कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे, मैं यही उस परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक लूसेंट सीरीज नवरात्र स्पेशल के नाम से एक लूसेंट की सीरीज हमने चला के रखी है। अगर आप हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है, वहां से भी आप उन पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे हीट के बारे में, तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। स्टूडेंट, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें आने वाली हैं। तो सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन, सभी को सायंकाल की राम राम, हाय हेलो, जय हिंद, जय भारत। तो समय को ज़्यादा जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा सामने स्क्रीन की तरफ। स्टूडेंट, जब मैं ऊष्मा के संचरण के बारे में बात करता हूं, ऊष्मा का संचरण, संचरण का मतलब होता है बहना या चलना। स्टूडेंट, संचरण का मतलब होता है बहना या चलना। किसका चलना? ऊष्मा का चलना। और आपको पता है कि जो हीट चलती है हमेशा वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ चलती है। कैसे चलती है? गर्म वस्तु से ठंडी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ऊष्मा हमेशा ऊष्मा कभी ठंडे से गर्म की तरफ चले। ऊष्मा हमेशा कैसे चलती है? गर्म से ठंडे की तरफ। आप इसको ऐसे समझिएगा कि आपने एक रॉड ली और उस रॉड को आगे से आग में दे दिया। अब आप क्या देखेंगे कि धीरे 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 वो रॉड आगे से गर्म होगी और धीरे 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 वही आग कहाँ तक आने लगेगी? पीछे। ऊष्मा जो चलती है ना, वो हमेशा गर्म वस्तु से कहाँ भागती है? ठंडी वस्तु की तरफ भागती है। यस एंड नो? अब इतना तो हमें पता पड़ गया कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ चलती है, लेकिन लेकिन स्टूडेंट, ये चालन जो इसकी विधियां होती है ना, ये ऊष्मा, इतनी तो बात सही है कि गर्म से ठंडे की तरफ चलती है, लेकिन चलती कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से। फर्स्ट इज चालन विधि, सेकंड इज संवहन एंड थर्ड इज विकिरण विधि। फर्स्ट इज कंडक्शन मेथड, सेकंड इज कन्वेक्शन मेथड एंड थर्ड इज रेडिएशन, जिसको विकिरण के नाम से जाना जाता है। जब मैं स्टूडेंट चालन विधि की बात करता हूं तो आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड। चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना जब ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर हो जाए, दैट इज कॉल्ड चालन विधि, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। When heat is transferred from one place to another place, that is means hot to कोल्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द पार्टिकल। पदार्थ के कणों को स्थानांतरित किए बिना जब कोई ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ पहुंच जाती है, दैट इज कॉल्ड चालन विधि। और माय डियर, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो कंडक्शन मेथड होता है ना, ये केवल सॉलिड स्टेट बॉडी में होता है। कहाँ होता है जी? केवल सॉलिड स्टेट, ओनली सॉलिड स्टेट बॉडी में होता है कंडक्शन मेथड। आइए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं कैसे। देखो नीचे दे भी रखा है, ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। कैसे? एक लोहे की रॉड है आपके पास, राइट स्टूडेंट? उस लोहे की रॉड को आप आग में दे दीजिए। वही एग्जांपल है फिर से। पहले धीरे 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 रॉड कहाँ से गर्म होगी? आगे से गर्म होगी। और स्टूडेंट, फिर वही आग कहाँ आने लगेगी? पीछे आने लगेगी, हैंडल तक आने लगेगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगले वाला हिस्सा पीछे आ जाए और पीछे वाला आगे चले जाए, नहीं ना। तो मतलब कणों को स्थानांतरित किए बिना जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड चालन विधि। जितनी भी गर्ल्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ऑल ओवर इंडिया से, जितने भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, गर्ल्स आपने सब्जी बनाई होगी ना? यस एंड नो? यस एंड नो? जब आप सब्जी बनाती हैं तो आपने देखा होगा, जब आप सब्जी को चलाती होंगी तो पहले चमचा आगे से गर्म होता होगा, फिर वही धीरे 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 भाप कहाँ आती होगी? ऊपर। अब ऐसा तो नहीं होता होगा कि जो चलाने वाला हिस्सा है वो लौटकर ऊपर आ जाए, जो चलाने वाला है वो लौट के नीचे चला जाए और जहां से चलता है वो ऊपर आ जाए, नहीं ना।
क्यों? क्योंकि सॉलिड में कण वहीं के वहीं बने रहते हैं, लेकिन जो हीट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाती है। दैट इज कॉल्ड चालन विधि। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? जब मैं इसमें आगे बात करता हूँ, देखिए इसमें ना यहाँ पे दे नहीं रखा है, थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ मैं इसमें और क्लियर आपको समझाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। स्टूडेंट जब मैं कंडक्शन मेथड की बात करता हूँ, तो कंडक्शन मेथड भी तीन प्रकार से होता है जी। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। सबसे पहला इसमें आता है जी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यू नो, एक शब्द में इसको कहें तो सुचालक। एक होते हैं जी कुचालक और एक होते हैं अर्धचालक। एक सुचालक, एक कुचालक, एक होते हैं अर्धचालक। दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दिस इज द सेमी कंडक्टर ऑफ हीट। स्टूडेंट, सु का मतलब अच्छा और चालक का मतलब चलना, जिसमें से ऊष्मा का प्रवाह अच्छे से हो सके, यू नो, जिसमें से ऊष्मा अच्छे ढंग से प्रवाहित हो सके, दैट इज कॉल्ड सुचालक। और कु का मतलब बुरा, चालक का मतलब चलना, जिसमें से हीट पास ही ना हो सके, दैट इज कॉल्ड कुचालक। और अर्ध का मतलब आधा, चालक का मतलब चलना, जिसमें से हीट आधी चले। और स्टूडेंट आधी का मतलब है कि जिसमें से हीट रुक रुक कर चले, यू नो, धीमे धीमे चले, जो ना अधिक गर्म महसूस हो और ना अधिक ठंडा महसूस हो, दैट इज कॉल्ड अर्धचालक। स्टूडेंट, जितनी भी मेटल्स होती हैं ना, जितनी भी धातुएं होती हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन इसमें की एक अपवाद होता है, वो हम केमिस्ट्री में जिक्र करेंगे। एक सीसा होता है, यू नो, एक लेड होता है, वो धातु होते हुए भी विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। उसका जिक्र, वो एक अपवाद होता है। तो याद रखना कि मोस्टली जितनी भी मेटल्स होती हैं वे सभी क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। लकड़ी और कागज ये होते हैं कुचालक। स्टूडेंट, लकड़ी और कागज ये क्या होते हैं? कुचालक। और अर्धचालक होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम या चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, कप वगैरह जो बनते हैं, यस एंड नो? तो याद रखना, चालन विधि पदार्थ के कणों को स्थानांतरित किए बिना एक जगह से दूसरी जगह पर, ये तीन प्रकार से होती है: सुचालक, कुचालक एंड अर्धचालक। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा इसमें से एवेल्युएट करके, वो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। फटाफट आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। यस एंड नो? क्लियर है ना स्टूडेंट? देखिए, जब मैं आगे बात करता हूं तो यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। फ्रेंड, आप चाय पीते होंगे? चाय पीते होंगे ना? अच्छा, किस में पीते हैं? गिलास में, कटोरी, कटोरा, भगोना, डोंगा, होगा ना? मतलब कुछ भी, जब आप देखिए, एक जब कप में आप चाय पीते हैं और एक गिलास आते हैं ना, स्टील के छोटे छोटे से गिलास आते हैं, जो गर्मा गर्म चाय है तो किस में चाय पीना आसान होता है, कप में कि गिलास में? सर, ओबियस सी बात है कि कप में चाय पीना आसान होता है। अब ये मत कहने लगना मेरे से कि सर कप में पकड़ने का हैंडल होता है इस वजह से आसान होता है। जी नहीं, होता क्या है कि जो कप होते हैं ना, वो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, और आपको पता है कि चीनी मिट्टी इज द एग्जाम्पल ऑफ अर्धचालक। उसमें हीट रुक रुक कर चलती है, जिसकी वजह से वो आपको ना अधिक गर्म महसूस होते, ना अधिक ठंडे महसूस होते। लेकिन स्टील का गिलास क्या है जी? मेटल है, गुड कंडक्टर, उसमें से हीट का प्रवाह अच्छे से हो जाता है। तो पेपर में 20 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक धातु के प्याले में चाय पीना कठिन होता है चीनी मिट्टी के बर्तन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन कमेंट सेक्शन, यस एंड नो। आइए स्टूडेंट, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं संवहन मेथड की बात करता हूं स्टूडेंट, कन्वेक्शन मेथड की बात करता हूं, इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। पहले में कण स्थानांतरित नहीं हो रहे थे, इसमें कण स्थानांतरित हो रहे हैं। और ये दोनों में होता है स्टूडेंट, ये लिक्विड में होता है और गैस में होता है। वो किस में होता था? केवल सॉलिड में। आइए इसको समझते हैं।
गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा, वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वायुमंडल गर्म किस विधि के कारण होता है? कन्वेक्शन मेथड, संवहन मेथड के कारण। संवहन विधि कैसे होता है सुनिएगा। जब किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं स्टूडेंट, जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो गर्म होकर कोई भी चीज हल्की होती है कि भारी होती है? सर, हल्की होती है। हल्की होकर कोई भी चीज ऊपर उठती है कि नीचे आती है? कि सर, ऊपर उठती है। अब होता क्या है स्टूडेंट, गर्मियों के मौसम में क्या होता है, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इतनी गर्म धरती होती है कि आप नंगे पैर नहीं चल सकते धरती पे गर्मियों के मौसम में, जून जुलाई के महीने में। अब सोच के देखिए, हवाओं का एक अपना भार होता है। जब हवाएं चलते 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 पृथ्वी की सतह पर एक दबाव डालती हैं तो वो ऊपर से हवा कहाँ दबाव डालेगी? नीचे। अब जो धरातल पर हवा पड़ेगी, जो सरफेस पर हवा पड़ेगी, वो ठंडी होगी कि गर्म होगी? सर, वो गर्म होगी जब गर्म है। अब कोई भी चीज गर्म होकर कहाँ उठेगी? ऊपर। अब जो ऊपर हमारे आसपास की ठंडी वायु है उसको भी कैसी कर देगी? गर्म। तो कह देते हैं कि हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट होता है माय डियर, वो कैसा हो जाता है? गर्म। देखिए, इस वायु ने यहां से उठकर कण ट्रांसफर कर दिए ऊपर, तो मतलब कणों के ट्रांसफर के कारण जो हीट अलग जगह ट्रांसफर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड संवहन मेथड, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ये तो मैंने गैस का केस बताया। अब मैं लिक्विड का केस बताता हूँ। पानी गर्म करते हैं स्टूडेंट, यस एंड नो? जब हम पानी को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा, जब आपके गैस पे कोई ना भगोनी वगैरह, जब किसी बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, पानी जब नीचे से गर्म होता है तो उसमें तिलमिले से बूंद सी उठनी शुरू होती हैं। जैसे ही नीचे से गर्म होगा तो वो पानी ऊपर भगना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि पहले पानी नीचे से गर्म हुआ और ऊपर कैसा पानी है? ठंडा पानी। ऊपर कैसा? ठंडा पानी है ना, आग नीचे लगी है जब। फ्रेंड, जब आग नीचे लगी है तो नीचे गर्म पानी हुआ। अब उसमें तिल मिले उठने, जो ऊपर ठंडा पानी था वो उसमें मिक्स हो जाएंगे और सारे पानी को कैसा कर देंगे? गर्म। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पानी गर्म होता है वो किस विधि के कारण होता है स्टूडेंट? तो वो कौन सी विधि के कारण होता है? संवहन विधि के कारण। बात समझ आ रही होगी स्टूडेंट? जब हम इसमें आगे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, इसमें एक विधि आती है जी, विकिरण विधि। क्या आती है? विकिरण विधि, रेडिएशन। तीन मेथड होते थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इस और ये केवल किस में होता है जी? गैस के केस में। पहला सॉलिड में, दूसरा सॉलिड लिक्विड, सॉरी गैस और लिक्विड में, और तीसरा होता है केवल ओनली इन गैस। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, सीधी सी बात है, ऊष्मा चलती कैसे है? गर्म वस्तु से हॉट टू कोल्ड, किसी माध्यम की सहायता के बिना, मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग द पार्टिकल, बिना माध्यम को गर्म किए बिना प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होता है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि विदाउट डिस्टर्बिंग द मीडियम, बिना माध्यम को गर्म किए बिना सूर्य से हमें जो सीधी किरणें प्राप्त होती हैं वो कौन सी विधि के कारण होती हैं? विकिरण विधि के कारण। 20 बार एग्जाम में आया हुआ है कि सूर्य की किरणें किस विधि से प्राप्त होती हैं? विकिरण विधि। आइए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं कि सर कम समझ आया है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझो। मोमबत्ती होती है, आप मोमबत्ती को जला लीजिए, उसमें से एक लौ प्रकट होगी। अब उस लौ में आपने करना क्या है स्टूडेंट? एज लाइक एज मोमबत्ती लौ जल रही है, आप एक हाथ को तो यहाँ रखिएगा ऊपर, यस, और एक हाथ को यहाँ रखिएगा। किस में जलेगा हाथ? जिसमें ऊपर रखा होगा। साइड में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, गर्म ही महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माध्यम को गर्म किए बिना, इधर उधर फैले बिना, सूर्य की जो सीधी किरणें, लाइट की जो सीधी किरणें, इस प्रकाश की जो सीधी किरणें चल रही हैं, दैट इज कॉल्ड विकिरण मेथड। साइड में हाथ कब जलेगा? कोई हवा के प्रेशर से लॉई इधर उधर हो गई तो तभी हाथ जल सकता है, वरना वो सीधा लौ जलती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ विकिरण विधि। तो याद रखना कि सूर्य की किरणें किस विधि के प्राप्त होती हैं स्टूडेंट? विकिरण विधि से प्राप्त होती। कमेंट सेक्शन में कमेंट मार दीजिए फटाफट स्टूडेंट, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं?
स्टूडेंट जब मैं इसमें आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हूं तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने जो जिक्र होता है वो जिक्र होता है न्यूटन के शीतलन नियम का, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। स्टूडेंट इतना ही रखें ना। हाँ, इसमें अभी क्या क्या बचता है मैं देख लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास में इसको आपको करवाऊँ। बस ठीक है स्टूडेंट, ये जो बचा है स्टूडेंट इसको हम अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट आने वाले हैं। तो स्टूडेंट मिस मत कर दीजिएगा अगली क्लास को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं स्टूडेंट अगली क्लास में। वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के सामने क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो स्टूडेंट मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, रोज रात 8 को 8 बजे हमारा इंतजार करिएगा, क्योंकि रोज हम कैसे आते हैं, रात को 8 बजे लाइव आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की मिटा देगा जड़ से। जब हम और तुम रोज रात को 8 बजे स्टूडेंट, जब हम और तुम रोज रात को 8 बजे मिलते हैं लाइव, और हमारे बीच में होती हैं अच्छी अच्छी वाइब्स, इसलिए हमारे चैनल को कर दो ना सब्सक्राइब। स्टूडेंट जो आज हमारे साथ नया जुड़ा हो, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। स्टूडेंट होता क्या है, उससे हमारी अगले आने वाली नोटिफिकेशन की तुरंत आपको नोटिफाई हो जाता है, और आपको पता पड़ जाता है कि भाई क्लास डलने वाली है, या या क्लास डल चुकी है। आधे घंटे पहले आपके नोटिफाई हो जाता है उससे। तो स्टूडेंट आज आज की क्लास में आपका और हमारा मिलन इतना ही था। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।